इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल है। इस वीडियो में साफ दिखाई देता है कि पुलिस का एक जवान जिसके हाथ में AK-47 है वो फायरिंग करते हुए आगे की तरफ चलता है। लेकिन इस वीडियो में ऐसा क्या है जिसकी वजह से राजनीतिक हलकों में बहुत ज़्यादा गर्माहट है, राजनीति तेज हो चुकी है। तमाम राजनीतिक दल इसे लेकर बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। दरअसल ये वीडियो सीवान जो बिहार का एक ज़िला है वहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान का बताया जा रहा है, जब तमाम छात्र जो हैं वो इस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे। और इसी दौरान एक वीडियो सामने आता है, एक तस्वीर सामने आती है जिसमें बिहार पुलिस के जवान के हाथ में AK-47 साफ तौर पर दिखाई देती है। अब जब ये वीडियो वायरल हुआ तो तेजस्वी यादव जो हैं उन्होंने बिहार पुलिस के साथ साथ वहाँ के CM सम्राट चौधरी पर भी खूब तंज कसे और ये भी कहा कि छात्रों पर AK-47 के इस्तेमाल का ये पूरे देश का पहला मसला है। अब राहुल गांधी जो हैं इसे लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। वो जवाब मांग रहे हैं गृह मंत्री से और ये भी कह रहे हैं कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई गई क्या वो ठीक है, इसे लेकर आप जवाब दीजिए। तो कुल मिलाकर विपक्ष और बीजेपी के बीच इस वीडियो को लेकर खूब ज़्यादा बवाल बचा हुआ है। हम आपको बताते हैं कि क्या AK-47 पुलिस चला सकती है आम लोगों पर, भीड़ पर? इसी सवाल का जवाब देने की हम कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भारत में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है यानी SOP है वो है क्या। भीड़ कंट्रोल करने के लिए AK-47 के इस्तेमाल की क्या भारत में इजाज़त है? क्या आप भीड़ जहां पर लगी हो, कोई प्रोटेस्ट चल रहा हो, वहां पर AK-47 का इस्तेमाल पुलिस कर सकती है? सबसे पहले इस बात का जवाब हम ढूंढते हैं। दरअसल भारतीय पुलिस को सामान्य कानून की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए AK-47 के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। जी हाँ, पुलिस जो है AK-47 का इस्तेमाल भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नहीं कर सकती। जो AK-47 एक ऑटोमेटिक कंट्रोल वेपन है तो भीड़ पर इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ख़ास हालात अगर पैदा हो जाते हैं तो उसी में इसका इस्तेमाल हो सकता है। वो ख़ास हालात क्या हो सकते हैं? आतंकवाद रोधी ऑपरेशन कोई चल रहा हो, कोई नक्सल रोधी ऑपरेशन चल रहा हो जहाँ पर भारी हथियारों से लैस तमाम अपराधी हो, उसके साथ पुलिस का मुठभेड़ चल रहा हो, एनकाउंटर चल रहा हो, या फिर किसी तरह की कोई आत्मरक्षा की गंभीर स्थिति पैदा हो गई हो, तो वहां पर ही पुलिस जो है AK-47 का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन आम जनता, आम प्रोटेस्ट और भीड़ पर इसके इस्तेमाल की इजाज़त भारत में बिल्कुल भी नहीं है। सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान पुलिस इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, विरोध प्रदर्शन को संभालने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब क्या भीड़ कंट्रोल करने के लिए भारत का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP है क्या? भारत में किस चीज़ की इजाज़त है पुलिस को कि भीड़ को कंट्रोल किया जाए? तो सबसे पहला है कि बल प्रयोग का एक क्रम SOP जो है वो तय किया गया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के दौरान। अगर पुलिस को बल भी इस्तेमाल करना है भीड़ पर या जो भी गैदरिंग है उन पर, तो उसका एक क्रम बनाया गया है। और बहुत सबसे पहले जो क्रम है उसी क्रम से हम आपको बताते हैं कि कम से कम ज़रूरी बल का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए इस दौरान। जब शांति बहाल करने में पुलिस नाकामयाब हो जाए और किसी तरह की कोई दिक्कत आए तो फिर दूसरा चरण पर हमें आगे बढ़ना होता है। अब सबसे पहले हम बताते हैं कि पहले चरण में क्या हो सकता है। पुलिस लाउड स्पीकर के जरिए तमाम प्रदर्शनकारियों से बातचीत करती है, उन्हें प्रोटेस्ट खत्म करने या भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश जो है पुलिस सबसे पहले लाउड स्पीकर के जरिए बातचीत करने की पेशकश करती है। ये पहला स्टेप है। उसके बाद प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी जाती है कि अगर आप यहाँ से नहीं हटे तो फिर स्थिति गंभीर हो सकती है। इस तरह की कोई भी बातें जो है पुलिस प्रदर्शनकारियों को चेतावनी के तौर पर कह सकती है अगर लाउड स्पीकर के जरिए प्रदर्शनकारी बातचीत से नहीं मानते हैं तो। और शांति से तितर बितर हो जाने के लिए इस पूरी बातचीत के दौरान कहा जाता है कि लाउड स्पीकर से ये जो जब पुलिस जो है
तमाम लोगों को तितर बितर करने के लिए कहती है या प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए कहती है, तो किसी तरह की किसी आंसू गैस का इस्तेमाल नहीं होता, पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं होता, कोई हिंसात्मक कार्रवाई जो है वो दिखाई नहीं देती। अब आते हैं हम दूसरे चरण पर। अगर पहले से बात नहीं बनती है, जब लाउड स्पीकर में तमाम लोगों से कहा गया हो, प्रदर्शनकारियों से बातचीत की पहल की गई हो, जब उससे भी बात नहीं बनती है, तब आता है ये दूसरा चरण। इस दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये पक्का होना चाहिए कि प्रदर्शनकारियों को किसी भी तरह की कोई गंभीर चोट नहीं पहुंचे। तो ये है दूसरा चरण। अब जब इससे भी काम नहीं बनता है तो आगे वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद भी अगर भीड़ प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटते हैं तो तीसरा चरण आता है, जिसमें आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं तमाम भीड़ को तितर बितर करने के लिए, प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए, या फिर मिर्च जिसमें हो इस तरह के किसी उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है ताकि भीड़ पर नियंत्रण किया जा सके, कानून व्यवस्था बहाल की जा सके। अब आता है चौथा चरण। चौथे चरण को बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर लाठी चार्ज की एंट्री कर सकती है पुलिस, लेकिन लाठी चार्ज भी बहुत ही सीमित होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि पुलिस लगातार डंडे बरसाए जा रही है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। सीमित लाठी चार्ज होना चाहिए इस चरण में, अगर वाटर कैनन आंसू गैस के गोले से बात नहीं बनती है तो। और पुलिस जो है सीमित लाठी चार्ज करे, इसके लिए उसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से मंजूरी लेनी बेहद ज़रूरी होती है। उसके बाद ही लाठी चार्ज हो सकता है चौथे चरण में। अब आते हैं पांचवें चरण में। रबर की गोलियों या फिर पैलेट गन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है अगर लाठी चार्ज से भी बात नहीं बन रही है तो। जैसा कि लगातार विपक्ष और छात्र आरोप लगा रहे हैं कि उन पर पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया गया है, तो वो होता है पांचवा चरण, जब लाउड स्पीकर से बात नहीं बनी, वाटर कैनन से बात नहीं बनी, उसके बाद आंसू गैस के गोले से भी बात नहीं बनी, उसके बाद जब लाठी चार्ज से भी बात नहीं बनती है तब आती है पैलेट गन के इस्तेमाल की बारी। लेकिन इसमें भी रिस्ट्रिक्शन ये है कि पैरों पर ही निशाना साधना होता है, कमर से ऊपर आप नहीं मार सकते, आप पैरों पर ही मार सकते हैं। जानलेवा चोट का खतरा यहाँ कम से कम हो, इसका पूरा ख्याल रखना बेहद जरूरी है। सख्त ऑपरेशनल गाइडलाइंस का पालन करना भी इसमें बेहद जरूरी है। अब आते हैं कि अगर पैलेट गन के इस्तेमाल से भी बात नहीं बनती है तब आता है छठा और आखिरी चरण। अब ये बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि हर तरीके से प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की या उनसे बातचीत करने की कोशिश कर ली गई है, लेकिन भीड़ उग्र होती जा रही है। इस दौरान छठा चरण जो है वो ये होता है कि भीड़ के हिंसक होने पर असली गोलियों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब जान पर गंभीर खतरा हो, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा हो। फायरिंग के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का लिखित आदेश इस चरण में होना बहुत जरूरी है। बिना इस आदेश के आप जो है भीड़ पर गोलियां नहीं चला सकते। शरीर के निचले हिस्से पर ही निशाना साधने की सख्त ताकीद है, पैलेट गन की तरह कि पैर पर ही आप जो है निशाना लगा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं, यानी जान का खतरा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं AK-47 राइफल के इस्तेमाल जिसकी बात कही जा रही है छात्रों पर। बिहार के सीवान में प्रदर्शन के दौरान उससे जुड़े हुए नियम भारत में क्या हैं? दरअसल AK-47 प्लाटून लेवल का एक हथियार होता है। आम पुलिसिंग के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आम पुलिसिंग के दौरान अधिकारी भी इसे अपने साथ नहीं रख सकते AK-47 को, क्योंकि एक प्लाटून लेवल का हथियार होता है। खास हथियारों की ट्रेनिंग लेने वाले जवान ही इसे रख सकते हैं, यानी हर किसी के पास AK-47 सरकार देती भी नहीं है। इसकी खास तौर पर ट्रेनिंग लेनी बेहद ज़रूरी है, वही जवान इसे रख सकते हैं अपने पास। स्पेशल टास्क फोर्स या एंटी टेरर स्क्वाड के पास ये होता है। नक्सल प्रभावित इलाके में तैनात तमाम जो सुरक्षा यूनिट्स हैं, खास यूनिट्स हैं, उनको ये दिए जाते हैं नक्सलियों से निपटने के लिए। अब हम आपको बताते हैं कि एक साल में पुलिस ने किस तरह बल इस्तेमाल किया, उसका आंकड़ा, उसका डेटा क्या कहता है बीते एक साल के दौरान। तो लगभग एक साल में 200 से 300 बार असली गोलियों का इस्तेमाल पुलिस को हिंसक भीड़ को रोकने के लिए करना पड़ता है। हर साल दंगों के लगभग 40,000 से 50,000 मामले दर्ज होते हैं।
जिसमें से 0.5% से भी कम मामलों में असली गोलियों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमारे यहाँ एसओपी इतनी सख्त बनाई गई है। सवाल जो हैं वो लगातार उठते रहते हैं पुलिस के सेक्शन पर, जब बातचीत, वाटर कैनन, आंसू गैस या फिर पैलेट गन या फिर लाठी चार्ज से किसी तरह मामला नहीं सुलझता, नहीं समझता, तब यहाँ पर फायरिंग की बारी आती है। तो कुल मिलाकर भारत में इसको लेकर जो एसओपी है वो काफ़ी सख्त है। हर किसी के हाथ में AK-47 नहीं होती है। हमने आपको बताने की कोशिश की कि AK-47 को लेकर जो भी विवाद चल रहा है, AK-47 के इस्तेमाल की बिहार के सीवान में जो बात कही जा रही है, उसे लेकर भारत में नियम कायदे क्या हैं। अभी के लिए इतना ही।